जय श्री राम। सत हनुमान। हमारे जीवन में आने वाली अगली परिस्थिति अनुकूल होगी या प्रतिकूल, ये हम में से कोई भी पहले से नहीं जान सकता। पर इतना तय है कि दोनों ही तरह की परिस्थितियों में जो हमारा साथी बनता है वो है संयम। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये हमें बैलेंस रखता है और अनुकूल परिस्थितियों में ये हमें भटकने से बचाता है। अयोध्या कांड में इस समय हम जो प्रसंग पढ़ रहे हैं उसमें महाराज दशरथ पर कैकेयी वज्रघात कर चुकी हैं। महाराज दशरथ के लिए ये सब कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था। कैकेयी उनकी प्रिय पटरानी थी और कैकेयी ने जो उनसे मांगा है वो राजा के लिए मृत्यु के समान है। भरत को राज्य देने के लिए महाराज दशरथ तैयार हैं, किंतु राम को वनवास ना दें इसके लिए वे अपनी रानी से गिड़गिड़ा रहे हैं, मनोहार कर रहे हैं, लेकिन कैकेयी पर कोई भी असर नहीं हो रहा। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती हो, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाका मार कर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? अर्थात लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और कहीं चोट भी न लगे, ऐसा नहीं हो सकता। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण करिए। ये असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। मरम बचन सुनी राव कह, कहु कछु दोष न तोर। लाग्यो तो ही पिशाच जिन, काल कहावत मोर। चहत न भरत भूप तहि बोर, विधि बस कुमति बिसीजिय तोर। सो सब मोर पाप परिणाम, भयउ कुठार जेहि विधि बाम। भरत को तो भूल कर भी राजपद की चाह नहीं, होनहारवश तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में विधाता विपरीत हो गए हैं। सुबस बसहि फिरि अवध सुहाए, सब गुण धाम राम प्रभुताय। करिहइ भाई सकल सेवकाय, होई हितिहु पर राम बड़ाई। तोर कलंक मोर पछताओ, मुएहु न मिटी न जाई हिकाओ। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह बोई। तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओर बैठ जा, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे अपना मुंह मत दिखा। जब लगे जियों कहूँ कर जोरी, तब लगे जनु कछु कहसी बहोर। फिर पछते हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ ना कहूँ, अर्थात अब मुझसे मेरे जीवन रहते बात मत करना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू के लिए, टाट के लिए गाय को मार रही है। परिउराव कही कोटि विधि, काहे करसी निदान।
कपट सयानी न कहती कछ, जागति मन ही मसान। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और ये कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, श्मशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलु, जन बिन पंख बिहंग बेहालु, हृदय मनाव बोर जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ही ना हो और कोई जाकर राम से ये बात ना कहे। उदय करहु जिमि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलोकी सूल होई उर, भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाए। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता, दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नृपहि भयउ भिनुसार, बिना बेनु शंख धुनि द्वार, पढ़ई भाट गुण गावई गाय, सुनत नृपहि जन लागहि साय। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। बीना, बेनु, शंख ध्वनि द्वारा भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाही न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे, तेहि निसि नींद परे नहीं काहू, राम दरस लाल सा उछाहू। द्वार वीर सेवक सचिव, कहे उदित रवि देख, जाग्यो अजेहु नावधपति, कारण कवन विशेष। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण अच्छे नहीं लगते। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई थी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अब तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाय, कीजिए काज रजाय सुपाय। गए सुमंत्र तब राउर माय, देखी भयावन जात डेराय। धाई खाए जन जाय नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। पूछे को न उतरू दे, गए देहि भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिर नाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। सोच विकल विवरण मही परे, मानहु कमल मूल परिहर। सचिव सभीत सकल नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। नगर के लोग सोच रहे हैं कि राजा तो नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र राजमहल में गए और महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर